हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन। और आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ पीनट्स के बारे में। पीनट्स यानी मूंगफली। और मूंगफली बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, काफ़ी सेहतमंद होती है मूंगफली। और सर्दियों में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। वैसे तो मूंगफली पूरे साल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक सर्दियों में आती है ज़्यादा। और सर्दियों में काफ़ी बेनिफिशियल होता है मूंगफली का सेवन करना। तो चलिए पहले देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर। तो मूंगफली में हमें एक सर्विंग मानी जाती है 28 ग्राम्स की। तो 28 ग्राम की जो मूंगफली की सर्विंग है उसमें हमें मिलती है 160 कैलोरीज। और उसमें टोटल जो फैट हमें मिलता है वो मिलता है 14 ग्राम। और 14 ग्राम फैट में से जो कि अनसेचुरेटेड फैट है वो है तकरीबन 11.5 ग्राम के आसपास, और सेचुरेटेड है सिर्फ 2 ग्राम के आसपास, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। हमारे हृदय के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। सोडियम इसमें ना के बराबर है 5 mg, और पोटेशियम इसमें है 199.9 यानी कि तकरीबन 200 मिलीग्राम के आसपास, जो कि हमारे डेली रिकमेंडेशन का है 5%, विच इज़ अगेन वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें हमें मिलेगी 4.6 ग्राम्स, जो कि डेली रिकमेंडेशन का होगा 1%। और डाइटरी फाइबर इसमें हमें मिलेगा 2.4 ग्राम पर सर्विंग, जो कि डेली रिकमेंडेशन का ऑलमोस्ट 9 to 10% होगा। तो अगर आप डेली मूंगफली की 2 सर्विंग लेते हैं तो 20% जो आपके डेली रिकमेंडेशन है फाइबर की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है सबसे मेन बात, प्रोटीन। प्रोटीन पर सर्विंग मूंगफली में आपको मिलेगा 7 ग्राम। तो 2 सर्विंग आप मूंगफली के दिन में लेंगे, इट मीन्स 14 ग्राम प्रोटीन आपका हो जाएगा, विच इज 28% ऑफ डेली रिकमेंडेशन। तो आप अपना 28 से 30% जो डेली प्रोटीन रिकमेंडेशन है वो आप 2 सर्विंग मूंगफली से ही पूरा कर सकते हैं। और जितने भी नट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की वैल्यू इसी में है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूंगफली के कुछ बेनिफिट्स की। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग में, जो कि 28 ग्राम्स की सर्विंग होती है। 2 सर्विंग लेने पे ही आपको प्रोटीन मिल जाएगा पूरा 14 ग्राम। और यहाँ तक कि जो बादाम होते हैं उसकी भी एक सर्विंग जो 28 ग्राम्स की होती है उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है, जो कि मूंगफली से कम है। तो प्रोटीन के मामले में ये बादाम से भी ऊपर है। एक्सीलेंट फाइबर सोर्स है, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया। मूंगफली की एक सर्विंग से आपको डेली रिकमेंडेशन का 9 से 10% फाइबर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको कॉन्स्टिपेशन में भी। कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी कम करने में हेल्प करेगा। इसके बाद मूंगफली जो है वो एक अच्छा सोर्स है बायोटिन का। और बायोटिन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। और बालों और नाखूनों की जितनी समस्या होती है वो बायोटिन से ठीक हो जाती है। मोस्टली 70 से 80% जो रीजन होता है बालों के झड़ने का उसमें बायोटिन की कमी होना ही होता है। उसके बाद ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है पूरा का पूरा वो सब इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है मूंगफली में, जो कि हेल्प करता है हेल्दी मेटाबॉलिज्म में और ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग में। मूंगफली अनसैचुरेटेड फैट का काफ़ी अच्छा सोर्स है, जैसा कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें तकरीबन अनसैचुरेटेड फैट्स ही हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये हार्ट अटैक का भी खतरा कम करते हैं, और हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनको भी ये क्लीन करने में हेल्प करते हैं। मूंगफली हेल्प करती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें जो फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स हैं। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, उसके रिस्क को भी कम करती है मूंगफली। अगर आप डेली एक मूंगफली की सर्विंग लेते हैं तो आपको खतरा काफ़ी कम हो जाता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का। मूंगफली एक एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है। एक सर्विंग में हमें 160 के आसपास कैलोरीज मिलती हैं। और साथ इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि इसको एक अच्छा सोर्स बनाते हैं एनर्जी का। मूंगफली में विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को। हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी है मूंगफली। मूंगफली में अच्छे अमाउंट में मैग्नीशियम मिलता है, जो कि हमारी बोन की हेल्थ को मेंटेन रखता है। और ये एक मेन बात है कि मूंगफली जो है वो वेट लॉस में भी हेल्प करती है और वेट गेन में भी हेल्प करती है। वेट लॉस में कैसे हेल्प करती है, आप डेली एक सर्विंग आप लेंगे अगर स्नैक्स के टाइम पे, जैसे स्नैक्स टाइम कोई भी हो सकता है, 11 से 12 बजे का टाइम हो सकता है, 4 से 5 बजे का टाइम हो सकता है, या जब भी आपको भूख लगे, तो आप एक सर्विंग अगर मूंगफली की लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा वेट रिड्यूस करने में, क्योंकि आपको स्टमक को वो काफ़ी देर तक फुल रखेगा। और उसमें ओमेगा 6 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि CLA, जो कि हेल्प करता है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में। और वहीं पर अगर आप 2 से 3 सर्विंग ले लेंगे मूंगफली की एक दिन में, या फिर आप खाना खाने के बाद पीनट्स खाएंगे,
तो वो आपको हेल्प करेगा वेट गेन करने में। ये तो थे कुछ मेन बेनिफिट्स मूंगफली के। चलिए अब बात करते हैं कि मूंगफली किस किस को नहीं खानी चाहिए। तो जो क्रॉनिक गैस्ट्रिक के पेशेंट है, जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट हैं, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जिसको है, ऐसे लोगों को मूंगफली अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये पाचन में थोड़ी भारी होती है। और जिसको ऑलरेडी गैस एसिडिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये आपको एब्डोमिनल पेन दे सकती है इनडाइजेशन की वजह से। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट हैं, उनको साल्टेड पीनट्स कभी नहीं खानी चाहिए। वैसे मैं सबको एडवाइस यही करता हूँ कि जो मूंगफली है वो साल्टेड आप मत खाएं, नमक लगी हुई मूंगफली मत खाएं, क्योंकि उससे सोडियम की जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, और सोडियम के बढ़ने से जो वाटर रिटेंशन है उसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। आपको फ्लफी फैट आ सकता है, आपकी स्किन में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको भी पीनट्स अवॉइड करने चाहिए। ये हर एक पे लागू नहीं होता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर ज़्यादा मूंगफली यूज़ करती है तो बच्चे में कई बार पीनट एलर्जी देखने को मिल जाती है। तो बेटर है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको अवॉइड किया जाए। अब मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स की जो आपको याद रखने चाहिए जब आप मूंगफली खा रहे हैं। तो वो ये है कि सबसे पहले जैसे आप मूंगफली खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको खांसी हो सकती है। इसके अलावा आप मूंगफली जब भी खाएं तो रोस्टेड मूंगफली खाएं, यानी कि भुनी हुई, चाहे वो रेत में भुनी हुई हो या कैसी भुनी हुई हो, आप रोस्टेड पीनट्स खाएं। मूंगफली को आप फ्राइड करके मत खाएं। जो फ्राइड मूंगफली हो जाएगी उसका इफेक्ट फिर आपको उल्टा होगा। जैसा कि मैंने बताया इसमें हेल्दी फैट हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको फ्राइड कर लेंगे, इसको फ्राई करने के बाद वो हेल्दी फैट जो है वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑयल को जितना हीट करेंगे वो उतना आपकी हेल्थ के लिए खराब होता जाएगा। इसके अलावा आप सॉल्टेड पीनट्स भी मत खाइए। नमक लगा के जब आप मूंगफली खाते हैं तो आपको वो कफ क्रिएट कर सकता है, आपको खांसी हो सकती है। इसके अलावा आपको बलगम की शिकायत भी हो सकती है। तो आप हमेशा मूंगफली जब भी खाएं उसको रोस्टेड खाएं, उस पर नमक ना लगाएं। इसके अलावा जब भी आप पीनट्स खाएं तो उसकी जो रेड रेड कलर की स्किन होती है, ऊपर छिलका होता है मूंगफली का, रेड या मैरून कलर का जैसा भी वो होता है, आप मूंगफली को उसके साथ ही खाएं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग उसको उतार देते हैं, उसके बाद मूंगफली खाते हैं, तो जो वो छिलका होता है उसमें कॉपर पाया जाता है, और कॉपर हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में। तो मूंगफली हमेशा उसके छिलके के साथ ही खाएं। इसके अलावा लास्ट में जो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा आप ऑर्गेनिक पीनट्स खरीदने की ट्राई करें। अगर आपके आसपास ऑर्गेनिक पीनट्स कहीं पर मिलती हैं मार्केट में, ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मूंगफली की खेती होती है जहाँ कहीं भी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, जो कि बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए। तो ऑर्गेनिक आप इसको लें ताकि इसका मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकें। और ऑर्गेनिक मूंगफली में रेट में कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, 200 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है 1 किलो ऑर्गेनिक मूंगफली। और ऑनलाइन आप लेना चाहें तो मैं बेस्ट बाय जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।